हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट्स थे और ये डाउट्स थे कि मैम एमएसटी सीईटी में 11th स्टैंडर्ड का ये वाला चैप्टर है या नहीं है, ये वाला चैप्टर है या नहीं है। उनको कुछ कंफ्यूजन था सिलेबस को लेकर, ठीक है। और ये कंफ्यूजन होता है, आप भले ही साल भर प्रिपेयर कर रहे हो, फिर भी लास्ट मिनट जब दिमाग नहीं चलता तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं दिमाग में। तो आपके इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं ये छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका इस साल एमएसटी सीईटी 2026 जो एग्जाम होने वाला है अप्रैल से, एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है और टाइम लिमिट कितना दिया गया है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैं आपको यहाँ पर एमएसटी सीईटी का सिलेबस बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आपको बीएससी नर्सिंग सीईटी का भी सिलेबस क्लैरिफाई करके अच्छे से क्लैरिटी दे दूं, तो प्लीज आप नीचे कमेंट करो, मैं आपके लिए बीएससी नर्सिंग सिलेबस वाला भी वीडियो लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। ये पीडीएफ आप डायरेक्ट सर्च करोगे ना गूगल पे, एमएसटी सीईटी 2026 सिलेबस, आपको डायरेक्ट ये पीडीएफ मिल जाता है। ओके, सो इफ यू वांट नर्सिंग सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन तो नीचे कमेंट करो, मैं उसके बारे में भी वीडियो लेकर आ जाऊंगी। अब देखो, अपना जो एमएसटी सीईटी 2026 का सिलेबस है, इसमें क्लास 11th के मैथ्स के कुछ चैप्टर्स अपडेट हुए हैं, इसीलिए पीसीएम वाले बच्चों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन जो बच्चों को है, बहुत सारे कमेंट आप खुद भी वीडियोस के नीचे चेक कर सकते हो। बच्चे मुझसे ऐसा पूछते हैं कि मैम मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो नीट का सिलेबस पढ़ के मैं सीईटी अटेम्प्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं, नीट का सिलेबस टोटली एनसीईआरटी सीबीएसई बेस्ड होता है और सीईटी का सिलेबस टोटली स्टेट बोर्ड पे बेस्ड होता है। यानी कि जो सीईटी का सिलेबस होता है वो एससीईआरटी पर बेस्ड होता है और नीट का सिलेबस एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है और दोनों में काफी डिफरेंस है। तो नीट वाले बच्चे एनसीईआरटी करेंगे और जिनको सीईटी एग्जाम देना है उनको कंपलसरी बोर्ड्स का सिलेबस करना पड़ेगा। आप नीट के सिलेबस के बेसिस पे सीईटी नहीं दे सकते, आपका सीईटी क्रैक नहीं होगा क्योंकि टॉपिक्स अलग अलग है। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या बताया गया है कि क्लास 11th का जो सिलेबस है उसको सिर्फ 20% वेटेज दिया गया है और क्लास 12th का वेटेज 80% दिया गया है। यानी कि सिलेबस क्लास 12th का पूरा करना है, लेकिन क्लास 11th में से सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स है जो आपको प्रिपेयर करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चों को अभी भी कंफ्यूज करती है, अभी भी नहीं पता कि सीईटी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर सीईटी। पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई रहता है लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपका क्वेश्चन राइट है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग है तो 0 मिलेगा, आपको नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे। और एमएसटी सीईटी में आपको क्या दिखाई देता है कि 3 क्वेश्चन पेपर्स होते हैं एमसीक्यू वाले, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायो का अलग। अब इसका पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास 11th के सिलेबस में से जो चैप्टर्स आते हैं वो 10 मार्क्स के लिए होते हैं। मैथ्स का पेपर 10 मार्क्स का होता है, फिजिक्स का 10 मार्क्स का और केमिस्ट्री का 10 मार्क्स का फ्रॉम क्लास 11। लेकिन बायोलॉजी का जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। और क्लास 12th का अगर मैं देखूं तो क्लास 12th में से हमको मैथमेटिक्स में, अरे ये पीसीएमबी नहीं, इधर पे उल्टा बताया है, हाँ बराबर बराबर, ये बराबर है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा गया है, मार्क्स नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। क्लास 11th में से 10 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, 10 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के, 10 क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री के और 20 क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के। अभी इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मैथ्स का जो एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के लिए रहता है। मैथ्स में क्लास 11th के क्वेश्चन हो या क्लास 12th के क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो मैथमेटिक्स में टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड एवरी क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स, ऐसे 100 मार्क्स का पेपर आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो ऐसे करके आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में, 50 क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में और ये मिला के 100 मार्क्स होता है। बायोलॉजी में मैथ्स के जैसा नहीं है, मैथ्स में थोड़ा ज्यादा सॉल्व करना पड़ता है, इसीलिए मैथ्स में कम क्वेश्चंस दिए हैं और एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है। बायो थ्योरी क्वेश्चन है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होता है, मतलब यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आएंगे एंड इट विल बी फॉर 100 मार्क्स। अब ध्यान से सुनो, बायो का पेपर हो या मैथ्स का पेपर हो, 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ 90 मिनट्स होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 100 मार्क्स हो रहा है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट्स होते हैं। तो अगर आप पीसीएम वाला एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास टोटल रहेंगे 180 मिनट्स यानी 3 घंटा, और अगर आप पीसीबी वाला एग्जाम सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर भी आपके पास रहेंगे 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटा, ठीक है। उसमें से 1.5 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्व करना है और 1.5 घंटे में आपको बायो सॉल्व करना है।
सीईटी विंडो कैसी होती है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दे दूंगी कि सीईटी एग्जाम कंप्यूटर के ऊपर कैसे दिखाई देता है और आप एग्जैक्टली कैसे वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं सीईटी विंडो के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊं तो प्लीज नीचे कमेंट करो, मैं उसका एक अलग से शॉर्ट वीडियो आपको बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगी। अब यहाँ पर देखो बताया गया है कि क्वेश्चंस जो हैं वो कौन से सिलेबस पे बेस्ड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस पे ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। बार बार यहाँ क्लियरली आपको बताया जा रहा है कि सीईटी का जो सिलेबस है वो सिर्फ अपने टेक्स्ट बुक से आता है, महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक से। तो पूरा का पूरा सिलेबस अपने क्लास 12th का और 50% सिलेबस या उससे भी कम सिलेबस अपने क्लास 11th का करना पड़ता है। तो होल सिलेबस ऑफ क्लास 12 एंड सम चैप्टर्स ऑफ क्लास 11। अभी क्लास 12 का पूरा सिलेबस करना है, लेकिन क्लास 11th के कौन से चैप्टर्स करने हैं यहाँ पर आपको दिया गया है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्लास 11th का फिजिक्स में टोटल कितना चैप्टर्स आपको करना है, ये सब क्लास 11th का है। दिस इज क्लास 11th का चैप्टर्स। तो 1, अभी ये वेक्टर्स, एरर एनालिसिस, ये सब चैप्टर नंबर 1 में आता है, ठीक है। देन मोशन इन अ प्लेन 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 चैप्टर्स आपको फिजिक्स में करने हैं 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से। केमिस्ट्री में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, केमिस्ट्री में भी टोटल 10 चैप्टर्स आपको करने हैं, लेकिन पूरा चैप्टर नहीं करना है। स्टेट्स ऑफ मैटर में से सिर्फ आपको 2 स्टेट्स करने हैं, एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स में से आपको सिर्फ एक टॉपिक करना है। तो स्पेसिफिक टॉपिक मेंशन किया है कि केमिस्ट्री के चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। अभी मैथमेटिक्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो मैथमेटिक्स का ध्यान से देखो। ट्रिग्नोमेट्री 2, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, यहाँ पे आई थिंक हाँ कोनिक सेक्शन ऐड किया गया है। प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड कोनिक सेक्शन। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पर भी आपको 10 चैप्टर्स एक्स्ट्रा करने हैं। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में सिर्फ 4 चैप्टर्स हमको करने हैं, बायोमोलिक्यूल्स, रेस्पिरेशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। और ये 4 चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। इसमें से आपको 20 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। अगर आप सीधा सीधा ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ के जाओगे तो आपका 20 मार्क्स खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा चैप्टर्स ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, इसमें से 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको कंपलसरी करके जाने चाहिए। तो ये है आपका सीईटी का सिलेबस। आई होप आपको अब मार्किंग स्कीम को लेकर क्लैरिटी मिली होगी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको सिलेबस के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको सीईटी की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल करके ये फ्री मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन में 2 फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, आप 2 फ्री मॉक टेस्ट का ट्रायल ले सकते हो। आपको नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन में एक फोल्डर दिखाई देगा MST CET 2025, उस फोल्डर पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको 1000 फ्री एमसीक्यूज मिलेंगे। आपको एक और फोल्डर दिखाई देगा 2021 PCM 2021 PCB, यहाँ पर भी आपको कुछ 500-600 एमसीक्यूज दिए गए। ये एमसीक्यूज तो पीसीएम वाले बच्चों के लिए भी काफी हेल्पफुल हो जाएंगे। आपको एक अलग से फोल्डर मिलेगा साइंटिस्ट के नेम्स वाला, तो वहां पर जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेके आप इसको रोज रिवाइज कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए बहुत सारा फ्री मटेरियल हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। कुछ 1-1.5 हजार एमसीक्यूज तो ऐसे ही हमने आपको फ्री में दिए हुए हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपकी सीईटी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो, आप अच्छे से लेक्चर्स अटेंड करके टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो, तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करना है और मॉक टेस्ट भी आपके पास पैसे कम है, 100 रुपए से भी कम पैसे हैं, तो आप हमारा मिनी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज मिलेंगे, 900 एमसीक्यूज, 100 क्या 900 एमसीक्यूज मिलेंगे 99 रुपीज में। तो आप हमारा मिनी मॉक टेस्ट वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपको 3-4 हजार एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, इफ यू वांट टू सॉल्व 3000 to 4000 एमसीक्यूज, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हो तो आप हमारा फुल लेंथ वाला मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप वरदान बैच लेते हो तो उसमें आपको ये जो फुल लेंथ वाला मॉक टेस्ट है ना, ये पूरा मॉक टेस्ट फ्री में मिलेगा। और अगर वरदान बैच नहीं लेना है, सिर्फ मॉक टेस्ट परचेस करना है, तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। कोर्स ज्वाइन करते वक्त अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे हमको मैसेज कर सकते हो, आपको हेल्प की जाएगी। तो आई होप कि अब आपको सिलेबस को लेकर काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं सीईटी विंडो के लेकर अलग एक वीडियो बनाऊं और बीएससी नर्सिंग सीईटी के बारे में एक अलग इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाऊं, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करो और आपके लिए मैं ये वीडियोस डेफिनेटली लेकर आऊंगी।
इस वीडियो को अपने पीसीएम और पीसीबी सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों को काफी कंफ्यूजन है सिलेबस को लेकर कि क्लास 11th के कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों के लिए हमने 20 आवर्स का मैराथन सेक्शन ऑलरेडी दे दिया है, जो कि सीईटी के लिए लेक्चर वीडियो है। 20 आवर्स का जो वीडियो है उसमें पूरा सिलेबस कवर किया है और बहुत ही जल्द एमसीक्यू वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और आपके लिए फ्री कंटेंट इज ऑन द वे। सो बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट। और याद रखो बच्चों, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।